श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। प्रत्येक दिवस की तरह आज पुनः इस शिव मंदिर में श्री रामचरितमानस का ये सुंदर कांड का 24 दोहा का आज पुनः आरंभ होता है। सुंदर कांड का 23 दोहा पिछले दिवस तक सुनाया जा चुका है। सुंदरकांड पढ़ने और सुनने से शनि की साढ़साती का जो प्रभाव रहता है उसको कम किया जाता है और शनि की जो कुदृष्टि है वह दया दृष्टि में बदल जाती है। यह सुंदरकांड हनुमान जी को भी प्रसन्न करता है, इसलिए सुंदरकांड पढ़ना और सुनना दोनों ही अब आने वाले जो शनि की कुदृष्टि है उससे बचा जा सकता है सुंदरकांड के पढ़ने या सुनने से। तो आइए देवाधिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करते हुए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान करते हुए ये महावीर जी का सुंदरकांड आरंभ करते हैं। दीन दयाल बिरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला बिहसी महाभिमानी मिला मई कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नित्य से सनी हुई बात हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियधम सिखावन मोही। उलटा हुई कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कहते हैं कि रावण कहता है हनुमान जी से कि रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा तुम्हारा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है रावण, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और रावण बोला कि अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो तुम लोग। यह सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी उस सभा में आ पहुँचे। नाई शीस करी विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई सबहि कहा मंत्र भल भाई।
विभीषण जी ने सिर नवाकर प्रणाम किया और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड इस दूत को दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह तो बहुत अच्छा है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय बंदर, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, लौटा दो यहाँ से। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाय, तेल बोरी पट बाँधि पुनि, पावक देहूँ लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर इसमें आग लगा दो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनकै किन्नी से बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिनकै प्रभुताई। रावण कहता है कि जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही रावण का हनुमान जी ने मन में बहुत मुस्कुराए और मन ही मन हनुमान जी बोले कि मैं जान गया हूँ कि माँ सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रहा गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी होती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते सब लोग तालियां पीटते, हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए।
नींबू की चढ़ेऊँ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हनुमान जी लीला करते हुए बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर वहाँ लंका में राक्षसों की स्त्रियां डर गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से लंका में 49 पवन चलने लगे। हवाएं बहुत तेज हो गई। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत विशाल बना लिया, परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली उस शरीर थी। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लंका बेहाल हो गए हैं वहाँ के लोग। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं उस लंका को। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। उस लंका में लोग चिल्लाने लगे, हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर लंका में यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर के रूप में धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जैसे साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला लंका का। एक विभीषण का घर उन्होंने केवल नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जल सकते। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। सारी लंका धूं धूं करके जलने लगी।
फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। हनुमान जी पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। जब हनुमान जी माँ जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था आपको देने के लिए। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा हनुमान जी से कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना श्री राम जी से, और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यप आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर आप दया करना आपका बिरद है। मैं दीन हूँ, अतः उस बिरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात श्रक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवस महुनाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते न पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखों प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोहि देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं अपना। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो लंका से। तुमको देखकर हमें बड़ी शांति हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन्ह। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि किन्ह। हनुमान जी ने माँ जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाया और धीरज दिया।
और उनके चरण कमलों में प्रणाम करके श्री राम जी के पास गमन किया उस लंका से। दीन दयाल बिरदुषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु यहीं पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी जब माँ जानकी जी को प्रणाम करके उस लंका से चले तो चलते समय उन्होंने महाध्वनि से बहुत भारी गर्जना किया। उस गर्जना को सुनकर उस लंका में राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों के किलकिला शब्द हर ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री राम चंद्र कर काजा। जब हनुमान जी वापस आ रहे थे, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज प्रकाश विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि भाबारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पते हुए मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी जब आए और खबर बताए, तब सब लोग उस मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने उस वन के मधुर फल खाए। जब रखवाले उन्हें मना करने लगे, तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए, प्रसन्न हुए कि बानर लग रहा है कि प्रभु का कार्य कर आए हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
जौन होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे वानर मधुवन के फल खा सकते थे क्या? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सभी वानर वहां आ गए प्रसन्न होकर। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलऊं सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सब वानर ने आकर सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछे, तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। जो आप कार्य हमें सौंपे थे उस कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलियो, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊं। वानरों ने कहा सुग्रीव जी से कि हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष प्रसन्न हुए। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की रास श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और उनकी कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब सकुशल है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिसकी आप पर कृपा रहती है।
सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जाम्बवन जी कहते हैं श्री राम जी से कि हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के ही भांत जाने की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी को फिर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, हे हनुमान, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा उन राक्षसों से कैसे करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। तब हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है उनका, आपका ध्यान ही किवाड़ है उनका। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का 30 दोहा का आज यहाँ समापन होता है। अगला दोहा 31वां दोहा अगले दिवस सुनाया जाएगा। जय श्री राम।